हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन पूरी वर्कशीट्स को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सॉइल कंजर्वेशन, वाटर प्रॉब्लम्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। सॉइल हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ तो हम पिछली वर्कशीट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर उसको कंजर्व कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, तो चलिए देखो, पहला जो हमें मेथड बता रखा है वो है मल्चिंग। और मल्चिंग का जो पिक्चर है वो यहाँ दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है जिसमें इस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया हुआ है और इनके बीच में जो सॉइल बच गई है इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स को मिक्स कर दिया जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं कि सॉइल में वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिससे सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहता है और इस तरीके से सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है कॉन्टोर बैरियर्स। तो इसको समझने के पहले हम समझते हैं कॉन्टोर प्लफिंग, जिसका हमें फर्स्ट पिक्चर ही दिखा रखा है। प्लफिंग पैरेलल टू कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये है हिल, तो इसको इस तरीके से हम प्लफिंग करते हैं जिससे एक नेचुरली बैरियर क्रिएट होता है। और इस स्लोप से जब पानी नीचे आता है तो बहुत फिर उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो गए हैं, तो पानी अपने साथ सॉइल को लेकर नहीं आ पाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्टोर बैरियर्स। इसमें क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। तो अगेन इसमें जैसे हमने क्या किया था, स्लोप पे प्लफिंग की थी, इस केस में क्या किया जाता है कि यहाँ पे बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, या तो वो स्टोन्स के थ्रू, ग्रास के थ्रू या सॉइल के थ्रू बैरियर्स को क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे जो ट्रेंचेस बनती हैं, जो खाइयाँ बनती हैं, उनको द ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। यानी इस बैरियर के सामने ही ट्रेंचेस बनाई जाती हैं जिनमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉप है तरीका वो है रॉक डैम। जैसे आपको ये दिखा रखा है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो जनरली जैसे आपने एक डैम देखा है तो रॉक के साथ साथ ही डैम बना दिया जाता है, जिससे कि अगेन जो सॉइल को कंजर्व किया जा सके, वाटर का जो पेस है, जो उसकी स्पीड है, उसको कम किया जा सके और वाटर अपने साथ साथ सॉइल को लेकर ना जाए, सॉइल का लॉस ना हो। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये है, इन्होंने दिखा रखा है, ये है एक स्लोप किसी भी हम कह सकते हैं माउंटेन की। अब इसमें होगा क्या कि हम इस तरीके की, जैसे हमारे घर में स्टेयर्स बनी होती हैं, इस तरीके की हम यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जैसे नाम से ही है टेरेस फार्मिंग, तो हम ये या तो स्टेयर्स के फॉर्म में, या जिसको हम टेरेस कहेंगे, टेरेस के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं और इन फ्लैट सरफेस पे फिर हम जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भी अगेन वही होता है कि जब अब मान लो बारिश हुई और इस स्लोप पे पानी आया, तो वो अब बहुत स्पीड से नहीं नीचे जाएगा, इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉप्स को ग्रो किया हुआ है तो वो जो सॉइल है उसको होल्ड करके भी रखती हैं, तो इस तरीके से सॉइल का लॉस हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। जैसे मान लो ये हमारी फील्ड है, तो इसमें कुछ रोज़ बना दिए जाते हैं, इस रो में और इस रो में, तो मान लो अभी फ़िलहाल कुछ भी ग्रो कर दिया गया है, कोई प्लांट, कुछ समय बाद फिर इस वाली रो में भी प्लांट ग्रो किए जाते हैं। यानी ऑल्टरनेटिव रोज़ में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और अलग अलग टाइम में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इससे भी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। तो देखो इसका पिक्चर जो दिखा रखा है वो यहाँ पे दिखा रखा है।
तो शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, इन दी कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. जनरली अगर हम सॉइल के अंदर सॉइल को हमें कंजर्व करना है तो उसका पहला जो मेथड होता है वो यही होता है कि उस सॉइल में हम प्लांट्स को ग्रो करें, क्योंकि प्लांट्स की रूट सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, फिर चाहे वो हवा हो या पानी हो, इनकी हेल्प से सॉइल का जो कटाव है वो होता नहीं है, सॉइल का लॉस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कोस्टल एरियाज़ में या ड्राई एरियाज़ में क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो ये विंड अपने साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉइल का लॉस कर सकती है, वहाँ से लेकर जा सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में या ड्राई रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को हम प्लांट करते हैं, जिससे कि विंड की मूवमेंट भी यहाँ पे रुक जाती है काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट हैं तो विंड बहुत स्पीड से तो ब्लो नहीं कर पाएगी। एंड सेकेंडली ये जो प्लांट हैं वो अपनी रूट्स के साथ इन सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो सॉइल भी यहाँ पे नहीं फ्लाई कर पाती है इन विंड के साथ, ठीक है। तो ये सारे हमने मेथड्स डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। तो हम देखेंगे हमारे पूरे अर्थ पे बीच बीच में कहीं कहीं पे लैंड है और उसके बाद यहाँ पे सारे ओशंस वगैरह हैं। तो अगर पूरे अर्थ की बात करें तो इसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर है और 1/3 पार्ट पे लैंड है। पर ये जो 2/3 हम कह रहे हैं वाटर है, पूरा ओशंस में है। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो इसमें सिर्फ 2.7% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कर पाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, कर सकते हैं। और इस 2.7% का भी 70% वाटर तो ऐसा है जो कि आइस शीट्स में या ग्लेशियर के रूप में जमा हो रखा है या ऐसे एरिया में है जो हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे जो फ्रेश वाटर है, जो 2.7% फ्रेश वाटर है, उसका सिर्फ और सिर्फ हम 1% फ्रेश वाटर यूज़ कर पाते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि हमने देखा बाकी जो बचा हुआ वाटर है वो ऐसी जगह पे है जो कि हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल फ्रेश वाटर का सिर्फ 1% ऐसा है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में जितना वाटर प्रेजेंट है ना उसके अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है ना डिक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि बारिश अगर हम होती है, हम कहें कि अमाउंट तो वाटर का इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन वो एक्चुअल में अमाउंट इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि वाटर साइकिल में होता क्या है कि नीचे जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हीं से वेपर्स बन के ऊपर जाते हैं, वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और उन क्लाउड से जब बारिश होती है तो वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो वाटर लैंड से ऊपर जाता है वही वाटर वो वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उतना ही हमेशा रहता है, ना वो इंक्रीज़ होता है ना वो डिक्रीज़ होता है। तो अगर हमारी सरफेस, हमारी अर्थ पे वाटर का अमाउंट हमेशा सेम रहता है तो क्वेश्चन ये आता है कि हम वाटर की प्रॉब्लम को क्यों फेस करते हैं, क्यों हमें ऐसा होता है कि वाटर की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो उसका रीज़न क्या है, हम जानते हैं कि हमारे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में वाटर प्रॉब्लम को लोग फेस कर रहे हैं। उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि जहाँ पे जब बारिश होनी होती है, अगर वो रेनफॉल नहीं होता है तो उस एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा क्या क्या रीज़न है कि जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वो वाटर सोर्सेज कंटामिनेट हो गए हैं, यानी कि वो प्रदूषित हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वाई सॉइल कंजर्वेशन इज़ नीडेड। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे सॉइल कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स द सॉइल फ्रॉम हार्श वेदर एंड स्टॉप सॉइल इरोजन। क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन सॉइल इरोजन को रोकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्चिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। तो जो हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, इंटरक्रॉपिंग एंड मल्चिंग, इनके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आप आंसर लिखेंगे इन मल्चिंग the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw and it helps to retain soil moisture, while in intercropping different crops are grown in alternate rows and are
डाउन एट डिफरेंट टाइम्स, ये डाउन नहीं होगा, ग्रोन होगा, एंड आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही क्यों यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ये एक्सप्लेन करना है। तो चलिए दोनों के आंसर हम देखेंगे। तो थर्ड का आप आंसर लिखेंगे ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स लोकेशन। तो अपनी लोकेशन की वजह से बाकी वाटर हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ही 1% वाटर को ही हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जिसमें आप लिखेंगे ओनली 2.7% ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ फ्रेश, द रिमेनिंग 97.3% रिसाइड्स इन द ओशन, यानी बाकी जो बचा हुआ पानी है वो ओशन में है, सिर्फ 2.7% वाटर है जो फ्रेश वाटर है, जो कि ओशंस में, रिवर्स में, इन सब में प्रेजेंट है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।